एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं। मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिनकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे ये तो नहीं पता काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये जो भी चीज़ है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है वो बुरा नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन के प्रति वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी, एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है। और ये ज़रूरत जब शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, ये तो समझ आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये हमारे अंदर आती कैसे है, ये उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं बल्कि ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद है और इसका होना ज़रूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति के विकास का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब काम वासना हमारे अंदर मौजूद है तब फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है, इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी में जीना, केवल उसी को जीवन का लक्ष्य बना लेना, यह बिल्कुल गलत है। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें लगता है क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि आखिर जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आप ही बताएं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं और ना ही सुख भोगने के इरादे से, क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं दी कि वो अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सकें। जबकि हम इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज़ को अपने सुख और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी ऐसा ही किया है, इसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन ये काम वासना हावी होती क्यों है? इसके बेलगाम होने का क्या कारण है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के 3 बड़े कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का ना होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त रहते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में केवल एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है, इसीलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तब हमारे दिमाग में अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण है हमारे विचारों के प्रति जागरूक ना होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार पैदा किया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की एक श्रृंखला बना देता है, जिनके बारे में सोच सोच कर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का तीसरा कारण है
बुरी सोच और अश्लील विचार वाले लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, ये बात तो मैंने खुद महसूस की है। इसीलिए बुरे विचार वालों और अश्लील लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध, ये तो समझ आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से रोका कैसे जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर कामुकता की ऊर्जा हमारी खुशी और आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जो कि ऊर्जा का व्यय करता है, रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर ही रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का सब भोग विलास फीका लगने लगता है, और फिर ये सब हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।